तो नमस्कार, सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में। बड़े हर्ष का विषय, आज हमारे साथ पुनः एक बार मोना जी हैं। आज फ्राइडे है, एफिशिएंसी क्लास है, तो आइए आज की एफिशिएंसी क्लास की शुरुआत मोना जी के साथ करते हैं। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें, आसन के ऊपर खड़े हो जाएं। खड़े होकर सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। प्रारंभ। सर्वप्रथम दोनों हाथ सामने, अधिक से अधिक हाथों को खोलिए, बंद करिए, मुट्ठी को बंद करिए, फिर खोलिए भुजाओं को। करिए करिए करिए, ज़्यादा से ज़्यादा करते जाएं। चेहरे पर प्रसन्नता हो। बहुत बढ़िया। अब केवल हाथों को कलाई से आप खोलिए, फिर नीचे की ओर करिए, फिर खोलिए, फिर नीचे की ओर करिए। इस प्रकार से करते जाएं। लगातार चेहरे पर प्रसन्नता हो। अब बाहर की ओर करेंगे, उंगलियां बाहर की ओर, फिर अंदर की ओर। केवल कलाई का उपयोग करते जाएं, करते जाएं। अब दोनों हाथ की मुट्ठी बनाएं और गोल गोल घुमाएं कलाई से। लगातार प्रसन्नता हो चेहरे पर। सुबह की समृत वेला में प्रतिदिन हम योग से जुड़ते हैं, सामूहिक योगाभ्यास करते हैं। विपरीत दिशा में करिए। पहले हम सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे, फिर एफिशिएंसी क्लास में नॉन स्टॉप 35 से 40 मिनट आसनों का अभ्यास करेंगे। अब दोनों हाथ नीचे ले लें और केवल कंधों को घुमाएं। हल्का हल्का कंधों को गोल गोल घुमाइए और प्रभाव के साथ जुड़ें। जितना बड़ा घेरा उतना अधिक प्रभाव। गर्दन सीधी रहे, भुजाएं अपनी सुविधा के हिसाब से। अब विपरीत दिशा में करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। कमर ना झुके, केवल और केवल कंधे की क्रिया करिए जी, करिए। धीरे धीरे आ जाएं वापस। दोनों हाथ की पांचों उंगलियां कंधों पर रखें और दोनों कोहनियों को खोलिए, बंद करिए, खोलिए, फिर पीछे की ओर। आगे आए, कोहनियां टच हों, फिर पीछे की ओर प्रेशर बनाएं, चेस्ट आगे की ओर आए। अब ऊपर नीचे करेंगे, कोहनियों को ऊपर करें, फिर नीचे करें। बहुत बढ़िया, करिए करिए करिए। अब गोलाकार घुमाएंगे, गोल गोल घुमाइए, कंधों का सहारा लेते हुए करिए जी। बड़े से बड़ा घेरा बनाएं, कोहनियां आकाश की ओर जाए, पीछे की ओर जाएं। आगे आए तो आपस में स्पर्श करें। फिर विपरीत दिशा से भी कीजिए, एंटी क्लॉकवाइज। ये सारी सूक्ष्म क्रियाएं जब हम एफिशिएंसी क्लास करेंगे उसमें बहुत ही सहायक बनेंगी। सभी प्रयास करें। दूसरी दिशा से भी हो गया। अब वापस आ जाएं, हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। थोड़ा अपने घुटनों को खोलिए, बंद करिए और साथ में उंगलियों को भी खोलिए, बंद करिए। हर बार कोशिश कीजिए आपकी एड़ियां आपके हिप्स को टच करे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करिए करिए करिए। समझ में ना आए जरूर आँख खोलकर देखिए। आ जाएंगे वापस। दोनों हाथ घुटनों पर रखें और घुटनों को खोलिए, बंद करिए। करेंगे करेंगे करेंगे, करते जाएं, करते जाएं।
पाँव को मिलाकर करते जाइए जी। गर्दन सीधी रहे, धीरे धीरे आएंगे वापस। हल्का विश्राम ले लें। पुनः सामान्य श्वास। अर्ध चक्रासन। दोनों हाथ रीढ़ पर रखें, अंगूठे से रीढ़ को मिलाएं रीढ़ के पास और चारों उंगलियां बाहर की ओर। धीरे धीरे कमर को पीछे की ओर झुकाएं। करेंगे सब क्षमता के हिसाब से। गर्दन भी अपनी सुविधा के हिसाब से पीछे की ओर लेकर जाएं। मुस्कुराहट चेहरे पर। कोई भी क्रिया तनाव में आकर ना करें। साधना को उत्तम बनाने का बहुत ही बढ़िया मौसम है इस वक्त। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम लें। श्वास को सामान्य करें। हाथ नीचे। 5 बार उठक बैठक करेंगे। क्षमता को ध्यान में रखकर दोनों हाथ सामने। 1, वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5। रुकिए थोड़ा। वापिस फिर से हाथ नीचे। विश्राम ले लें। सामान्य श्वास। एकदम रिलैक्स हो जाएं। बिल्कुल सामान्य श्वास। हल्की हल्की जॉगिंग करेंगे। जॉगिंग स्टार्ट कर दीजिए धीरे धीरे। शरीर में गर्मी आएगी। जो छत पर कर रहे हैं, बालकनी में कर रहे हैं, हल्के गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दें। कोई भी लापरवाही ना करें। पूरी मस्ती के साथ, चेहरे पर खुशी के हो, करते जाएं जी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करिए करिए करिए। आज मोना जी हमारे साथ हैं। आज विशेष एफिशिएंसी क्लास, फ्राइडे का दिन। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। आसन पर बैठ जाएं। पाँव को सीधा करके विश्राम करें। हाथों का सहारा ले लें। पंजों को दाएं बाएं लुढ़का दें। रिलैक्स। हमने खड़े होने की सूक्ष्म क्रियाएं की। बिल्कुल श्वासों को सामान्य होने का इंतजार करें। पंजों को आगे पीछे कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अपने आप करते जाइए। एक बार आगे पीछे प्रयास में घुटने लगातार दबे हुए। वेरी गुड, करते जाइए जी। सभी के चेहरे पर मुस्कान हो। पूरा ध्यान हमारा अपनी क्रिया पर हो। वापिस आ जाएं। अब अपनी एड़ी को, राइट एड़ी को हिप से लगाएं, फिर लेफ्ट पाँव की एड़ी को हिप से लगाएं। पाँव को खोलिए, बंद करिए। हाथों का सहारा लेकर करते जाइए जी। हर बार लेकिन कोशिश हो एड़ी हमारे हिप्स को टच करे। अब दोनों पाँव से एक साथ कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करिए 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 करिए। बिना एक सेकंड गवाएं करते जाइए, करते जाइए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम ले लें। श्वास को बिल्कुल सामान्य कर लें। बटरफ्लाई करेंगे। दोनों एड़ियां शरीर के निकट लाएं। दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप करें। गर्दन को, रीढ़ को सीधा करके दोनों घुटने ऊपर नीचे करना प्रारंभ कर दें। कमर जितनी सीधी रहेगी उतना अधिक लाभ मिलेगा आपको। हल्की हल्की मुस्कान हो चेहरे पर। कितने भाग्यशाली हैं हम सब। सुबह सवेरे प्रतिदिन सुंदर योग साधना का लाभ लेते हैं। बार बार अपने भाग्य को सराहें। बार बार ईश्वर का हृदय से आभार व्यक्त करें। गुरुजनों के प्रति, माता पिता के प्रति,
नतमस्तक हों। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पुनः विश्राम ले लें। आइए पद्मासन लगाएंगे। अब पहले राइट पाँव को मोड़िए, एड़ी को नाभि के लेफ्ट साइड में स्थित करें। अब लेफ्ट पाँव को मोड़िए, एड़ी को नाभि के राइट साइड में स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। बिल्कुल शांत भाव से बैठ केवल और केवल श्वासों पर कंसंट्रेट करें। मुस्कुराते रहें। धीरे धीरे मन की चंचलता कम होने लगती है। योग के प्रति रुचि और विश्वास उत्पन्न होने लगता है। मुस्कुराहट है चेहरे पर, रोम रोम प्रफुल्लित है। मन में ऐसा भाव बनाएं, अगला 1 घंटा केवल शरीर ही नहीं, मन और मस्तिष्क भी हमारा केंद्र पर रहेगा, क्लास में रहेगा। हर क्रिया हम बड़ी तन्मयता के साथ, प्रयास के साथ करेंगे। पिछले दिन से और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। 3 बार ओम ध्वनि, 1 बार गायत्री मंत्र सभी मिलकर बोलेंगे, परिवार के साथ बोलेंगे। भरिए गहरा लंबा श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इसी अवस्था में बैठे रहें। आज की हम विशेष एफिशिएंसी क्लास की शुरुआत करते हैं। नॉन स्टॉप अगले 35 से 40 मिनट आसनों का अभ्यास रहेगा। किसी को भी अगर थकान हो, मुश्किल लगे, बीच में वापस आएं, विश्राम लें। क्षमता से ज़्यादा बिल्कुल ना करें, लेकिन प्रयास अवश्य करें। मौसम बड़ा अनुकूल है, आप सब बड़ा अच्छा कर रहे हैं और बड़ा अच्छा कर सकते हैं। आइए सर्वप्रथम योग मुद्रा। इसी अवस्था में बैठे रहें। बाएं हाथ की मुट्ठी बनाकर अंगूठा मुट्ठी के अंदर राइट हैंड से कमर के पीछे कलाई को पकड़िए। गहरा लंबा श्वास भरिए, कमर का विस्तार, और श्वास छोड़ते हुए कमर से धीरे धीरे आगे झुकना प्रारंभ करें। कोशिश करें अगर आप ठुड्डी लगा पाएं, अन्यथा नासिका अथवा फोरहेड, माथा। बहुत बढ़िया जी मोना जी, बहुत सहजता के साथ ठुड्डी आसन को स्पर्श करती हुई। कोहनियाँ सीधी है,
आंखें कोमलता से बंद है। बहुत बढ़िया प्रभाव आपके नाभि मंडल पर आता है। रीढ़ का निचला हिस्सा आपका लचीला बनता है। ठुड्डी लगने से सर्वाइकल रीजन भी आपका स्वस्थ रहता है। बड़ी सहजता के साथ रुकें, मुस्कुराते हुए रुकें। आज आसनों में थोड़ा सा समय भी लगाएंगे हम, कोशिश करेंगे करना, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार। अपनी व्यक्तिगत साधना में इस समय को और ज़्यादा बढ़ाएं। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से वापस आइए। पूरी तरह वापस आने पर हाथ आगे ले लें, पद्मासन खोल दें। कोण आसन के लिए दोनों पांव सामने, पंजे तने हुए, दोनों हथेलियां पीछे, पांचों उंगलियां मिली हुई। हथेलियों पर, एड़ियों पर भार डालते हुए मध्य भाग को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और पंजों को आसन पर लगाने की कोशिश करें। गर्दन अपनी सुविधा के हिसाब से पीछे की ओर ले जा सकते हैं। बड़ी सहजता से रुकें, बिना हिले डुले रुकें, प्रभाव के साथ जुड़कर रुकें। लगातार होठों पर मुस्कान। अगर जरा सा भी तनाव महसूस करें, बीच में वापस आ सकते हैं। बहुत बढ़िया जी। पिंडलियां आपकी पुष्ट बनती है। क्रैम्प की प्रॉब्लम जीवन में कभी नहीं आएगी। कंधे मजबूत बनेंगे, कंपन नहीं होगा कभी बड़ी उम्र में। सर्वाइकल के लिए तो रामबाण है। रुकें रुकें, फायदा रुकने से ही होगा। बहुत ही बढ़िया मोना जी, बहुत सुंदर साधना आपकी। बड़ा आनंद आता हुआ देखकर भी। बिल्कुल धीरे धीरे आएंगे वापस। कभी भी एकदम से शरीर को ना छोड़ें। गोमुख आसन के लिए राइट पांव को लेफ्ट पांव के नीचे से लेकर एड़ी के ऊपर बैठ जाएं। लेफ्ट पांव को बगल में ले जाकर साइड में शरीर के साथ लिटा दें। लेफ्ट हैंड कंधे के ऊपर से जाएगा, राइट हैंड पेट के बगल से जाएगा पीछे। लेफ्ट हैंड ऊपर से, राइट हैंड बगल से। जो पांव ऊपर है वो हाथ ऊपर से जाए, जो हाथ नीचे है, जो पांव नीचे है, हाथ की पोजीशन। लेफ्ट हैंड कंधे के ऊपर, पांव ठीक है, लेफ्ट हैंड कंधे के ऊपर से जाएगा, राइट हैंड बगल से जाएगा। कमर को, गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें। सामान्य श्वास में रुकें। बहुत बढ़िया। आंखें कोमलता से बंद हैं, मुस्कुराते रहें। जैसा कि आपको पता है, एफिशिएंसी क्लास आज आपको विश्राम नहीं दिया जाएगा, लेकिन आसनों का अभ्यास इस प्रकार से होगा कि आसनों के दौरान ही आपको विश्राम की अनुभूति होगी। थकान बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। लगातार मुस्कुराते रहिए। कमर इस वक्त बिल्कुल सीधी हो, कोहनी आकाश की ओर हो। हाथ आपस में अगर स्पर्श हो जाएं अच्छी बात, और उससे भी ज़्यादा अगर क्लैंप हो जाएं और भी अच्छी बात। धीरे धीरे आएंगे वापस। आंखें बंद रहे, पाँव को सीधा कर दें। लेफ्ट पाँव को मोड़कर अब की बार एड़ी के ऊपर बैठ जाएं। राइट पाँव को ऊपर से लाकर बगल में लिटा लें। राइट हैंड कंधे के ऊपर से जाएगा, लेफ्ट हैंड बगल में जाएगा। और पुनः एक बार दोनों हाथ आपस में क्लैंप कर लें। बहुत बढ़िया स्थिति। हाथ आपस में
स्पर्श होते हुए बिल्कुल सहज भाव से रुकें। हृदय के ऊपर बड़ा अच्छा प्रभाव आता है, कॉन्स्टिपेशन ठीक रहती है, ठीक हो जाती है। करना लेकिन क्षमता के हिसाब से, पूरा शरीर हमारा सुडौल बनता है। बहुत बढ़िया जी, मोना जी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदरता के साथ प्रदर्शन दिया जा रहा है। बिना तनाव के मुस्कुराते रहें, धीरे धीरे आएंगे वापस। पाँव को सीधा कर दीजिए, विश्राम। सामान्य अब एक बार उकड़ू बैठ जाएंगे, दोनों पंजों पर एड़ियों को खड़ा कर लें, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में ले लें। सामने किसी चीज पर कंसंट्रेट करें, अगर हो सके तो आंखें बंद करके रुकें। नए साधक क्योंकि बीच में आराम नहीं दे रहे, तो आपको अगर थकान लगे बीच में आप विश्राम लेकर पुनः जुड़ें। जो हमारे रेगुलर साधक हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं और बिना आराम किए लगातार कर पाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। रक्त का संचार बहुत बढ़िया होता हुआ, रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत बढ़िया से। अब इसी अवस्था में बिना सहारा लिए आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ नीचे। वीरभद्र आसन का अभ्यास करेंगे जी, करेंगे लेकिन क्षमता को ध्यान में रखकर। राइट पांव को आगे लेकर आएं, लेफ्ट पांव को पीछे लेकर जाएं। दोनों पांव एक लाइन में, दोनों हाथ सामने ले लें, आपस में प्रणाम मुद्रा बना लें। अंगूठे लॉक करना चाहें कर सकते हैं, अन्यथा इसी अवस्था में रुकें और श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर, भुजाएं कान के साथ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रारंभिक स्थिति, एक बार श्वास भरें, लंबाई दें और श्वास छोड़ते हुए आगे वाले पंजे पर प्रेशर बनाएं, घुटने को मोड़ें और धड़ को ले जाएं पीछे, कटी भाग पीछे। इस अवस्था में कलाई बिल्कुल ना खुले, हथेलियां मिली रहें। बहुत बढ़िया। सशक्त आसनों में से एक आसन है ये, हल्का सा मुश्किल आसन है, लेकिन आप रेगुलर जुड़े हुए हैं, आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। प्रेशर आपका आगे पंजे पर हो, लेकिन धड़ जाए पीछे से पीछे, ऊपर से। सामान्य श्वास में रुकें, ध्यान ये रहे कि मेरी हथेलियां ना खुलें कलाई के निकट से। बहुत शानदार जी। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, एक बार फिर से भुजाओं को खींचिए ऊपर, पांव सीधे, साइड से दोनों भुजाएं तानते हुए नीचे लेकर आएं। पांव की पोजीशन चेंज करें, लेफ्ट पांव आगे, राइट पांव पीछे। दोनों हाथ पुनः एक बार सामने प्रणाम मुद्रा में, कंधे की सीध में। श्वास भरते हुए भुजाएं चलें आकाश की ओर, पुनः एक बार लंबाई दें और श्वास छोड़ते हुए आगे वाले घुटने को मोड़िए और धड़ को ले जाएं पीछे, कंधे भी पीछे, भुजाएं भी पीछे, माथा आकाश की ओर। कलाई नहीं खुले जी, कुछ साधक हथेली को खोल रहे हैं, लगातार कलाई के निकट से हथेली मिली रहे। बहुत बढ़िया जी। बिना तनाव के ईश्वर का ध्यान करें, जिनकी कृपा से हम सुबह सवेरे इस अमृत बेला में सुंदर योगाभ्यास कर रहे हैं। बहुत बढ़िया जी। कमर हो,
पेट हो, घुटने हो, सभी पर प्रभाव। धीरे धीरे आएंगे वापस। एक बार पुनः भुजाओं को खींचिए, भरिए श्वास, और श्वास छोड़ते हुए बगल से लेफ्ट राइट से भुजाएं वापस आएंगी। पाँव में दूरी कम। कटी चक्र आसन, दोनों पाँव में कंधों के समान दूरी, दोनों हाथ कंधे की सीध में। श्वास भरते हुए गर्दन सहित दोनों भुजाएं ले चलें राइट साइड में। पंजे अपनी जगह से ना हिलें। बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए, कोहनी नीचे ना लटके, बिल्कुल कंधे की सीध में हो। कलाई सीधी धीरे धीरे सामने लेकर आएं और ले चलें लेफ्ट साइड में। राइट साइड में करिए 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 करिए। लेफ्ट साइड में करते जाएंगे जी, करते जाएंगे। 5 उंगली मिलाकर राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। पंजा नहीं लेगा जी बिल्कुल भी। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। सामने लेकर आएं। त्रिकोण आसन के लिए दोनों पांव अधिक से अधिक फैलाएं। दोनों हाथ शरीर के साथ हैं। राइट हैंड को तानते हुए ले चलें आकाश की ओर। कलाई बिल्कुल सीधी। भरे गहरा श्वास, श्वास छोड़ते हुए बगल से लेफ्ट साइड में झुकें। आगे ना झुकें, कोहनी ना मुड़े, कलाई ना मुड़े। थोड़ा हो थोड़ा करें, लेकिन जितना करें सही करने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया। आंखें बंद करके प्रभाव के साथ जुड़ें। लीवर प्रभाव में, पसलियां प्रभाव में। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। तानिए ऊपर खींचे एक बार, तानते हुए भुजा को नीचे लेकर आएं। लेफ्ट हैंड को तानते हुए ले चलें आकाश की ओर। पुनः एक बार अधिकाधिक लंबाई श्वास भरकर, और श्वास छोड़ते हुए बगल से राइट साइड में झुकें। कोहनी को ढीला ना छोड़ें जी। कलाई को बिल्कुल सीधा रखना है। खिंचाव महसूस करना है आपने नाभि के लेफ्ट साइड में। अगर आपका कंधा आगे की ओर झुके तो थोड़ा सा कम झुकिए आप। फायदा आपको बगल से झुकने में ही होगा। ज़्यादा झुकना इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना हमारा स्थिति को सही रखना महत्वपूर्ण है। लगातार मुस्कुराहट। धीरे धीरे आएंगे वापस। भुजा को एक बार पुनः खींचिए, लंबाई दीजिए, और श्वास छोड़ते हुए बगल से भुजा वापस। पाँव में दूरी कम। आसन पर बैठें। वज्रासन में विश्राम लें। विश्राम नहीं, बस वज्रासन में बैठ जाएं। गर्दन की क्रिया करेंगे। केवल गर्दन पर ध्यान आपका। हाथ अपनी सुविधा के हिसाब से धीरे से अपनी ठुड्डी को लगाएंगे कंठकुंभ में, श्वास छोड़ते हुए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को लेकर जाएं पीछे की ओर। मूवमेंट केवल कंधे गर्दन की हो, कंधे ना हिले, शरीर ना हिले। पीछे से पीछे लेकर जाएं। पुनः एक बार श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आएं, और श्वास भरते हुए पुनः एक बार पीछे की ओर जाएं। बहुत बढ़िया। मध्य में आएं। अब धीरे धीरे अपनी ठुड्डी को राइट साइड में लेकर जाएं, कंधे के निकट, और फिर उसके बाद धीरे धीरे लेफ्ट साइड में लेकर आएं। जो भी क्रिया करें बड़े सहज भाव से करें।
तनाव रहित होकर करें। धीरे धीरे राइट साइड में लेकर जाएं। पुनः एक बार लेफ्ट साइड में लेकर जाएं। मध्य में आ जाएं। अब गोलाकार घुमाएंगे ठुड्डी कंठकूप में क्लॉकवाइज। धीरे धीरे राइट साइड से बड़ा सर्कल बनाते हुए पीछे की ओर, बगल से लाते हुए धीरे धीरे आगे की ओर एक सर्कल और बनाएं। गर्दन में की क्रिया में कभी भी जल्दबाजी नहीं। 2 सर्कल पूरे होने पर 2 सर्कल विपरीत दिशा से भी बनाएंगे। लगातार मुस्कान हो। ईश्वर कृपा से इतना अच्छा अभ्यास हमारा हो गया कि बिना रुके भी हम लगातार साधना कर सकते हैं बिना किस आराम के। सर्कल पूरे होने पर वापस आएंगे। उष्ट आसन के लिए घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएंगे। दोनों घुटनों में कंधों के समान फासला होगा। दोनों हाथ आपके कमर पर, अंगूठे से कमर को टच करेंगे दोनों अंगूठे, और चारों उंगलियां नाभि की ओर रहेगी, आपस में मिली रहेंगी। अंगूठे से रीढ़ को दबाते हुए धीरे धीरे कमर से पीछे की ओर झुकना प्रारंभ करें। गर्दन भी पीछे लेकर जाएंगे। अधिक से अधिक कोशिश करें आपके हिप्स पीछे की ओर ना जाएं। सबसे ज़्यादा प्रयास आपने इसी बात का करना है जी। बहुत बढ़िया जी। जिनकी कमर बिल्कुल दोहरी हो जाए, अपनी हाथों से, हथेलियों से तलवों को स्पर्श मात्र करें। बहुत बढ़िया जी। मोना जी, बहुत ही अच्छा अभ्यास है आपका। पूरी तरह से कमर जो है मुड़ी हुई है। बड़ी सहजता के साथ हथेलियां एड़ियों पर हैं। हिप्स का प्रेशर लगातार आगे की ओर है। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव है। सभी साधक साधिकाएं जरूर देखिए। अगर समझ में ना आए तो बाद में भी आपको वीडियो देखनी चाहिए, ताकि कहीं पर हमारी कमी लगे उसे हम दूर कर पाएँ, प्रेरणा ले पाएँ। बहुत शानदार। जब तक रुकेंगे नहीं तब तक देखिए लाभ नहीं होगा। और ये मौसम बहुत बढ़िया होता जा रहा है अपनी साधना को बढ़ाने का, आगे रुकने की क्षमता को बढ़ाने का। धीरे धीरे आएंगे वापस। बड़ी सहजता से वापस आएं, कभी भी झटका ना दें। पुनः एक बार वज्रासन में बैठें। शशंक आसन भाग 2। दोनों घुटनों को वी शेप में खोलिए। दोनों हाथ हथेलियां आसन पर रखें और धीरे धीरे हथेलियों को आगे की ओर सरकाते हुए कोहनियों को खोलकर पुनः एक बार ठुड्डी आसन पर लगा दें। जो शशंक आसन भाग 2 ना कर पाएँ, शशंक आसन भाग 1 कर सकते हैं, जिसमें हम घुटने खोलते नहीं हैं। फायदा दोनों ही आसनों में समान होगा। इसमें थोड़ा पाँव के जोड़ और ज़्यादा प्रभाव में आते हैं, क्योंकि हम वी शेप में पाँव को खोलते हैं। प्रजनन अंगों पर भी इसका फ़ायदा मिलता है। बड़ी सहजता से रुके रहें। हर एक आसन इस प्रकार से आपको करवाया जा रहा है कि आसन के दौरान ही आपको विश्राम की अनुभूति हो। अभी आपने उष्ट आसन किया, उसका विपरीत आसन है ये, और बहुत ही सरल आसन है, बहुत ही सहज आसन है। ऐसा मन में भाव लेकर आए कि जैसे हमें विश्राम मिल रहा हो। पक्षियों की मधुर चहचहाहट,
खुला आसमान, धीरे धीरे सूर्य भगवान का प्रकाश फैलता हुआ और सामूहिक साधना। कितने भाग्यशाली हैं हम सब। बार बार अपने भाग्य को सराहते जाइए, मुस्कुराते जाइए। ठुड्डी लगनी है इस क्रिया में। अगर कोई साधक माथा या नासिका लगा रखी है, कोशिश ज़रूर करें ठुड्डी लगाने की। आपके उंगली अंगूठे मिले होने चाहिए पूरी क्रिया के दौरान। कोशिश करें आपके हिप्स एड़ियों से ना उठें। बहुत बढ़िया जी मोना जी, इतनी सुंदर साधना। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से सहजता से वापस आएं। यहीं से पेट के बल आएंगे। और हम अभ्यास करेंगे सलभ आसन का। पुनः ठुड्डी आसन पर लगाएं, दोनों हथेलियां जंघाओं के नीचे लेकर जाएं, पंजे लेटे हुए, घुटने मिले हुए। श्वास भरते हुए दोनों पांव बगैर घुटना मोड़े धीरे धीरे ऊपर उठाएं। थाई अवश्य उठे, ठुड्डी अपनी जगह से ना हिले। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड जी। रुकना अपनी क्षमता के हिसाब से, लेकिन जो सामान्य साधक हैं हमारे रेगुलर जुड़े हुए हैं, वो लगातार रुक सकते हैं, कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। कमर पर प्रभाव, थाई की अतिरिक्त चर्बी दूर होती है, पुनः इसमें सर्वाइकल बढ़िया बनता है, सही रहता है। बहुत बढ़िया, रुकिए रुकिए रुकिए, फायदा रुकने से ही होना है जी, ना सुनने से होगा ना देखने से होगा। धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों हाथ ठुड्डी के नीचे रखकर मकर आसन की स्थिति ले लें। कोहनियों के बल, पुनः पंजे मिले हुए, दोनों पांव को इकट्ठा मोड़ें, पांव के अंगूठे मिले रहें। दोनों पांव की एड़ियों को अपने शरीर से टच करने की कोशिश करें। एड़ियों को खोल सकते हैं लेकिन अंगूठे मिले रहें, घुटने मिले रहें। ऐसा महसूस करें जैसे कोई पीछे से प्रेशर दे रहा हो आपके पंजों के ऊपर। आंखें बंद है, चेहरे पर खुशी। आसन के लाभ को याद करें। सुबह अगर 1 घंटा हमने अच्छे से दिया, पूरा दिन हम हर काम में एनर्जी महसूस करेंगे, एफिशिएंसी महसूस करेंगे और जीवन पर्यंत हम डॉक्टरों से दूर रहेंगे। आएंगे वापस, एक बार राइट पांव को लेकर जाएं, एक बार लेफ्ट पांव को लेकर जाएं, करते जाएं जी। बहुत बढ़िया। सभी आसन इस प्रकार से आपको करवाए जा रहे हैं कि थकान आपको बिल्कुल भी ना लगे। अब दोनों पांव से एक साथ करेंगे। करिए जी, करिए करिए करिए, करते जाएं करते जाएं करते जाएं। बहुत बढ़िया। बिना रुके करते जाएं, धीरे धीरे आएंगे वापस। आगे वाला भी किया, पीछे से भी। अब हम करेंगे धनुरासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, माथा पृथ्वी पर,
दोनों पांव को इकट्ठा मोड़ें, दोनों हाथों से टखनों के निकट पकड़ें। गहरा श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए घुटनों को उठाएं, थाई को उठाएं, श्वास भरते हुए आगे से धड़ को उठाएं। एड़ियों को ले चलें, हिप से दूर, घुटनों को ले चलें निकट से निकट। सामान्य श्वास में रुक जाएं और देखिए प्रभाव को। जैसे जैसे हम आसन करते जाते हैं, मुश्किल आसन भी बिल्कुल सरल होते जाते हैं, सुगम होते जाते हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया साधना का प्रदर्शन आपके सामने। आप भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आंखें बंद करके करिए। वेरी गुड जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फायदा रुकने से ही होना है जी। बार बार ऐसा संदेश दीजिए अपने आप को। धीरे धीरे आएंगे वापस। राइट करवट लेकर पीठ के बल आ जाएं। दोनों हाथ दाएं बाएं फैलाएं। मरकट आसन की एक स्थिति के लिए राइट पांव के अंगूठे को लेफ्ट पांव के अंगूठे और उंगली में फंसाएं। पंजे को तानें और श्वास भरते हुए पंजों को ले चलें लेफ्ट साइड में, गर्दन को ले चलें राइट साइड में। सामान्य श्वास में रुक जाएं। आपने देखना है जी आपकी कैपेसिटी कितनी है। क्या आप बिना आराम के आसन कर पा रहे हैं? आसन कोई मुश्किल नहीं करवाए जा रहे हैं आपको। जो हम प्रतिदिन कर रहे हैं उन्हीं आसनों का अभ्यास करवा रहे हैं। बस फर्क केवल इतना है कि आपको विश्राम नहीं दिया जा रहा, लेकिन आसनों का इस प्रकार से अभ्यास हो रहा है कि आसनों के दौरान ही आपको विश्राम जरूर मिल रहा होगा। सामान्य श्वास में रुकें, सहज भाव से रुकें। लगातार पांव का अंगूठा आसन को स्पर्श करें। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। पांव की पोजीशन को चेंज करें। लेफ्ट पांव की एड़ी राइट पांव के अंगूठे उंगली में फंसाकर श्वास भरते हुए पंजे जाएं राइट साइड में, साथ साथ गर्दन जाए लेफ्ट साइड में। चेक कीजिए सभी साधक साधिकाएं, कहीं आपका अंगूठा उंगली हाथ की आपस में अलग ना हो गई हो। बहुत बढ़िया जी। मोना जी, इतना सुंदर लग रहा है देख करके। हर आसन में बहुत ही निपुणता है। बहुत बढ़िया जी। रुकने में आनंद आया आपको, रुकने में आप सहज बने रहें। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। हाथों को आगे ले लें। दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएं तानते हुए। पंजों को तानिए। पादोत्तान आसन की पूर्ण स्थिति करने जा रहे हैं। श्वास भरते हुए दोनों पांव दोनों हाथ धीरे धीरे ले चलें आकाश की ओर 90 डिग्री पर। लगातार पंजे तान के रखिए 90 डिग्री पर। भुजाएं 90 डिग्री पर। सामान्य श्वास में रुक जाएं। घुटने ना मुड़े जी, बस इस बात का ध्यान रखें। बिल्कुल सहज होकर रुकें, सामान्य श्वास में रुकें। एक दो आसनों का अभ्यास और होगा। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। बहुत ही बढ़िया स्थिति है आपकी। रुकिए रुकिए रुकिए। पादोत्तान आसन की पूर्ण स्थिति में बड़ी सहजता से रुका जा सकता है।
कलाई बिल्कुल सीधी है, घुटनों में खम नहीं है। बहुत ही बढ़िया आप लोग कर रहे हैं अभ्यास। अब दोनों हाथों को ले चलें 180 डिग्री पर साइड में। भुजाएं आपकी खिंची जो है, पांव अभी 90 डिग्री पर है। एक बार श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए दोनों पांव इसी अवस्था में ले चलें। राइट साइड में गर्दन ले चलें लेफ्ट साइड में। पुनः एक बार मरकट आसन की दूसरी तरह की स्थिति। छोटी उंगली आपकी राइट पांव की आसन को, पृथ्वी को स्पर्श करे। भुजाएं खिंची हुई हैं, गर्दन आपकी लेफ्ट साइड में है। बिल्कुल सहज भाव से रुकें। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही सुंदर अभ्यास आप लोग कर रहे हैं और आपके सामने करके भी दिखाया जा रहा है। वीडियो को, लिंक को आपने अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारी में, दोस्तों में ज़रूर शेयर करना है ताकि लोगों को प्रेरणा मिले। किसी भी समय आप साधना कर सकते हैं। इसका एक ऑनलाइन का फ़ायदा ये है जी। बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए आएंगे मध्य में, गर्दन भी साथ साथ मध्य में आए। एक बार फिर से पाँव को कंट्रोल कीजिए, लीजिए ऊपर, खींचिए, तानिए ऊपर से ऊपर। और श्वास छोड़ते हुए दोनों पाँव जाएंगे लेफ्ट साइड में, गर्दन जाएगी साथ साथ राइट साइड में। घुटना मोड़ना नहीं है जी। घुटने पे घुटना, एड़ी पर एड़ी, अंगूठे पे अंगूठा। हथेली आकाश की ओर है, कलाई बिल्कुल सीधी है। रुकना बिल्कुल सहज होकर। पूर्ण स्थिति में ईश्वर का सिमरन करें। पहले ये सब इतनी मुश्किल क्रियाएं लगती थी और जब से हमारा अभ्यास लगातार हुआ, निरंतर कर रहे हैं, स्नान करके कर रहे हैं, तो ये सारी क्रियाएं कितनी सहज हो गई हैं। रुकने में भी हमें आनंद आने लगा है। कमर के लिए बहुत ही बढ़िया स्थिति है जी ये। हाथों को खींचना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। केवल पांव की स्थिति पर ध्यान ना दें, भुजाओं पर भी ध्यान देना है आपने। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। धीरे धीरे आएंगे वापिस। एक बार फिर से पांव को तानिए, पंजे को तानिए ऊपर से ऊपर। भुजाओं को खींचिए और इसी अवस्था में हाथों को एक बार अपने शरीर के साथ लेकर जाएं। पांव 90 डिग्री पर रहें और धीरे धीरे पंजों को ले चलें सर की ओर। हलासन की स्थिति में हाथ शरीर के साथ, हाथों का सहारा लेकर पीछे से पीछे अपने पांव के पंजों को आसन से स्पर्श कर दें। अब हाथों को आसन पर रख दें। जो सहारा लेना चाहें सहारा भी लेकर रख सकते हैं, अन्यथा देख लें मोना जी की भांति। हो सके तो पंजों को भी लिटा दें। सामान्य श्वास में रुक जाएं, सहज भाव से रुक जाएं। ठुड्डी कंठकूप में आ गई, थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आ गई। कंधों के ऊपर शरीर का वजन है, गर्दन के ऊपर शरीर का वजन है। बहुत ही शानदार स्थिति है। रुकना लेकिन क्षमता के हिसाब से बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। आसनों की पूर्णता की ओर जा रहे हैं जी हम लोग। लगातार आज हमारी साधना हो रही है फ्राइडे की वीकली एफिशिएंसी क्लास में। अब धीरे धीरे अपने हाथों से अपने कमर के नीचे सहारा दें और यहीं से सर्वांग आसन की स्थिति में आने का प्रयास करेंगे।
बिल्कुल सहजता से अपने हिप्स के पास, कमर के पास हाथों से सहारा देकर पंजों को आकाश की ओर तान दें। पूरे शरीर का वजन पुनः एक बार आएगा आपके कंधे पर, गर्दन पर। बहुत बढ़िया जी। कोशिश करें पाँव के पंजे 90 डिग्री पर आ जाएं, कोशिश ज़रूर करें जी। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड जी मोना जी, बहुत ही अच्छा अभ्यास है आपका। वीकली क्लास में आपने देखा अभी तक प्रियल काफ़ी टाइम से बहुत सुंदर साधना करके दिखा रही थी, तो आज हमने मोना जी के आसन बहुत बढ़िया होते हैं। तो मोना जी देखिए कितनी सुंदर आपको साधना करके दिखा रही है। सर्वांग आसन, सर्व गुणों से संपन्न, सभी अंगों को लाभ देने वाली क्रिया। धीरे धीरे आराम आराम से अपनी कमर को आराम आराम से नीचे की ओर लेकर आएंगे। हल्के से अगर पाँव पीछे चले जाएं कोई बात नहीं, अपने हिप्स को रखेंगे आराम से, पाँव को 90 डिग्री पर लेकर आएंगे और धीरे धीरे बिल्कुल आराम से सहज भाव से पाँव को नीचे की ओर ले चलें, बिल्कुल आराम आराम से, समय लगाते हुए। पाँव को पटकना नहीं है। देखिए लगातार आपने 4 आसनों का अभ्यास कर लिया जी। पादोत्तान आसन किया, शवासन, एक जल्दी से इसका विपरीत आसन और कर लेते हैं जी। बस आज का आखिरी आसन रहेगा, फिर उसके बाद अच्छे से आपको शवासन कराएंगे। सेतुबंध आसन, जो चक्रासन करना चाहें चक्रासन करें, अन्यथा सेतुबंध आसन करें। आज का आखिरी आसन रहेगा। दोनों पांव इकट्ठे मोड़ें, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ें और श्वास भरते हुए मध्य भाग को धीरे धीरे ऊपर उठाना प्रारंभ करें। पूरी कमर उठ जाए, कोशिश जरूर करें, चेस्ट भी उठे और सामान्य श्वास में रुक जाएं। आज का आखिरी आसन है जी, हमारी एफिशिएंसी क्लास का आखिरी आसन। सभी आसन आपने बड़े रुक रुक कर किए, बड़े सहज भाव से किए। बहुत बढ़िया जी। रुकना है जी, आखिरी आसन है जी। बिल्कुल धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से। कभी भी जल्दबाजी ना करें, वापस आने में तो बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। शवासन, दोनों पाँव में करीब 1 फीट की दूरी, दोनों हाथ शरीर से थोड़ा हटे हुए, हथेली का रुख आकाश की ओर हो, उंगलियां बिल्कुल शिथिल पड़ जाएं, हल्की सी स्वतः ही मुड़ जाएं। अब किसी भी क्रिया में कोई प्रयास नहीं होगा, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। सबसे पहले आप सब बड़े बधाई के पात्र हैं, जो आप सुबह सवेरे भारतीय योग संस्थान की वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही लाइव कक्षा से जुड़े और उसके बाद आपने बिना रुके पिछले 40 मिनट तक सुंदर आसनों का अभ्यास किया। अपने आप को सराहें, अपने आप के ऊपर गर्व महसूस हो, प्रभु का धन्यवाद करें, पुनः एक बार गुरुजनों का, माता पिता का धन्यवाद करें। रोम रोम आपका प्रफुल्लित है, शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं बचा जो हमारी सुंदर साधना में प्रभाव में ना आया हो। आइए
उन अंगों की खुशी को महसूस करें, उन अंगों का हालचाल पूछें, उनके उमंग को, उनके उत्साह को देखें। सोना नहीं है आपने, योग निद्रा नहीं करवा रहे, लेकिन थोड़ा सा शवासन में हल्का सा समय ज़्यादा लगा रहे हैं। मुस्कुराते हुए ध्यान को लेकर जाएं अपने राइट पांव के अंगूठे पर। छोटी उंगलियों को निहारिए, तलवे को देखिए, एड़ी को देखिए, टखने को निहारें, पिंडली को देखें, घुटने को देखें। थाई और दाएं पांव का जोड़ बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। लगातार प्रसन्नता। लेफ्ट पांव पर ध्यान को लेकर जाएं। बाएं पांव का अंगूठा, एक एक उंगली को शिथिल छोड़ें। तलवे पर ध्यान, एड़ी पर ध्यान, टखने को निहारिए, पिंडली को देखिए, बायां घुटना, थाई, बाएं पांव का जोड़, दोनों पांव बिल्कुल शिथिल। मन पूरी तरह से प्रफुल्लित है, आनंदित है। ठंडी ठंडी हवा का स्पर्श बहुत ही आनंद, बहुत ही खुशी देता हुआ अपने राइट हैंड पर लेकर जाएं ध्यान को। पहले अंगूठे को देखिए, एक एक उंगली को देखिए, उंगलियों के जोड़ों को देखिए। आंखें नहीं खोलनी आपने, केवल शब्दों पर ध्यान। सोना भी नहीं है और ध्यान भी आपका शरीर पर रहेगा, मेरी आवाज़ पर रहेगा। हथेली को देखिए, हथेली के पृष्ठ भाग को देखिए, सुंदर कलाई को देखिए, दाएं हाथ की कोहनी और दाएं हाथ का कंधा। दायां हाथ भी बिल्कुल शिथिल हो गया। लेफ्ट हैंड की ओर ध्यान को लेकर जाएं। पहले अंगूठे को देखिए, फिर पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, सबसे छोटी उंगली। ढीला छोड़ते जाइए। हथेली को देखिए, हथेली के पृष्ठ भाग को देखिए, सुंदर कोहनी को देखिए, कंधे को देखिए। दोनों हाथ भी शिथिल हो गए, दोनों पांव भी शिथिल हैं। अब नाभि मंडल पर ध्यान को ले आइए। छोटी आंत, बड़ी आंत मेरी प्रभाव में आई। लीवर, पैनक्रियाज मेरे विशेष लाभान्वित हुए। फेफड़े मेरे सक्षम हुए। पाचन क्रिया मेरी बेहतर हुई। हृदय पर ध्यान को लेकर जाएं। अपने हृदय की बीट्स को सुनने का प्रयास करें। बिल्कुल सामान्य गति है। 1 मिनट में 72 से 80 बार हमारी हार्ट बीट्स बिल्कुल सामान्य रूप से काम कर रही हैं। गर्दन पर ध्यान को लेकर जाएं। सुंदर ठुड्डी को निहारें। मुस्कुराते हुए होंठों को देखिए। ईश्वर हमारे होठों पर जीवन पर्यंत मुस्कान बनाकर रखे। आते जाते श्वासों को देखिए। ईश्वर की कितनी सुंदर क्रिया, जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया। हर श्वास में ईश्वर की अनुभूति हो। ईश्वर का आशीर्वाद महसूस कीजिए। सुंदर गालों को निहारिए। अपने कानों से पक्षियों की मधुर आवाज़ सुनिए।
आँखों पर ध्यान को लेकर जाएं, आँखों के पीछे देखिए। कितनी आनंददायक स्थिति है, कितना अच्छा लग रहा है। सुंदर माथे पर ध्यान को लेकर जाएं, फोरहेड पर डीप देखने का प्रयास करें, आज्ञा चक्कर। मुस्कुराते हुए अपने मस्तिष्क पर ध्यान को लेकर जाएं, सर पर ध्यान को लेकर जाएं और उसे भी बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। पूरा शरीर बिल्कुल शिथिल है, आनंदित है, रोमांचित है। कुछ पल के लिए ईश्वर को महसूस कीजिए, ईश्वर की अनुभूति लीजिए। कल भी जुड़ेंगे, प्रतिदिन जुड़ेंगे। सर्दी के मौसम में हमने एक भी छुट्टी नहीं करनी, ऐसा संकल्प लीजिए। और स्नान करके ही जुड़ेंगे सर्दियों के मौसम में भी। इसी सुंदर संकल्प के साथ चेतन अवस्था, दोनों पांव मिलाएंगे, अपने राइट साइड में करवट लेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। बहुत बढ़िया जी मोना जी, बहुत ही सुंदर। आपने बिना थके, बिना रुके इतने सुंदर आसनों का प्रदर्शन किया। आइए मोना जी के साथ मिलकर हंसी करेंगे, मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करें। हंसते जाए। मस्ती भरी हंसी। राजेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हंसते जाएं। अंतिम आवृत्ति। शांत। अब बिल्कुल शांत भाव होकर, आज हमने आसनों का ज़्यादा अभ्यास किया, सब आसन में भी आपको ज़्यादा समय दिया। आइए कुछ देर एक प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, 2 प्राणायाम का। अब आंखें बंद रहे, समय का पूरा ध्यान रखा जाएगा। 7 बजे तक हमारी क्लास होगी। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें, रीढ़ गर्दन सीधी है। भस्त्रिका प्राणायाम, चौथा चरण, अंतिम चरण। मूल बंद लगाकर की जाने वाली क्रिया, भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। प्रारंभ करें। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत, बिल्कुल सहज होकर, सामान्य होकर बैठ जाएं। कोई हिलडुल नहीं, लगातार प्रसन्नता है, मुस्कुराहट है। शरीर में आई हुई ऊर्जा को महसूस कीजिए।
प्राण शक्ति को महसूस कीजिए, गर्मी को महसूस कीजिए। आइए एक सहज प्राणायाम करते हैं। अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा हो, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में हो, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अनामिका को हटाते हुए बिना आवाज किए लेफ्ट साइड से श्वास लीजिए। अंगूठे को हटाकर राइट साइड से श्वास को बाहर कीजिए। अब राइट साइड से श्वास को लीजिए और लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर कीजिए। सुंदर आवृत्तियों को दोहराते जाएं। बहुत ही सहज क्रिया है। किसी भी समय की जाने वाली क्रिया है। कभी सफ़र के दौरान इधर उधर देखकर परेशान हों, ट्रैफिक देखें, उससे अच्छा है कि आंख बंद करके आप अनुलोम विलोम का अभ्यास कीजिए। पता ही नहीं चलेगा कब में से सफ़र भी आपका पूरा हो गया और यौगिक आपको लाभ भी मिल गए। जब भी समय मिले आप किसी ना किसी तरह से योग से जुड़िए। गृहिणियाँ घर का काम करते हुए वज्रासन में बैठ सकती हैं। बातचीत करते हुए, परिवार के साथ टीवी देखते हुए वज्रासन का अभ्यास किया जा सकता है। कुछ बैठकर सूक्ष्म क्रियाएं की जा सकती हैं। जॉब के दौरान, व्यवसाय के दौरान हर 1 घंटे के बाद कुछ खड़े होने की सूक्ष्म क्रियाएं की जा सकती हैं। किसी को 2 फ्लोर 3 फ्लोर तक चढ़ना हो, लिफ्ट भी हो तो कोशिश करें लिफ्ट का उपयोग ना हो। सीढ़ियों के सहारे हम चढ़ें, सीढ़ियों के सहारे हम उतरें। ये छोटे छोटे बदलाव, समय की बिल्कुल वेस्टेज नहीं होगी, लेकिन आपको बड़ी खुशी होगी। पूरा दिन आप योग से जुड़ा हुआ महसूस प्रतीत करेंगे। करते जाएं अनुलोम विलोम का अभ्यास। होठों पर मुस्कान है, रीढ़ गर्दन सीधी है, श्वास के लेने की छोड़ने की आवाज़ भी नहीं आ रही। हर श्वास में प्रभु की अनुभूति, पूरा फोकस केवल और केवल आते जाते श्वासों पर। आवृत्ति को पूरा करते हुए लेफ्ट साइड से श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे वापिस हाथ ज्ञान मुद्रा में। सुंदर अनुभूति। आइए प्रभु का ध्यान करें। समय को देखते हुए दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले सकते हैं, ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं। बहुत ही प्यारा मौसम है। इतनी सुंदर साधना हमने की। शरीर का प्रत्येक अंग हमारा खुशी से रोमांचित है। आइए प्रभु का संकीर्तन करें, मिलकर करें, आवाज़ से आवाज़ मिलाकर करें। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा, 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे, शांत। हरे रामा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे हरे। शांत, बिल्कुल शांत भाव से बैठ इस आनंद में खोए रहें, इस संकीर्तन में खोए रहें। रोम रोम हमारा प्रभु की वाइब्रेशंस को महसूस करें, इस सुंदर स्पंदन को महसूस करें। प्रभु कैसे आपका शुक्रिया करें, शब्द नहीं हमारे पास। जो आनंद, जो सुख आपसे जुड़ने में है प्रभु, आपका नाम लेने में है प्रभु, वो सुख इन भौतिक वस्तुओं में कहाँ। ऐसे ही परेशान रहते हैं प्रभु, लेकिन जब से आपसे जुड़े हैं जीवन ही बदल गया प्रभु। बस इस सतमार्ग पर हम चलते रहें, इस सन्मार्ग पर हम चलते रहें। ऐसी आप कृपा कीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए प्रभु। बार बार प्रभु को निहारते जाएं, धन्यवाद करते जाएं, महसूस करते जाएं। प्रभु की अनुभूति यूं ही बनी रहे। प्रभु का स्पर्श, प्रभु का आशीर्वाद महसूस कीजिए, प्रभु को हृदय में धारण कीजिए।
एक लंबी ओम ध्वनि, गहरा लंबा श्वास भरेंगे। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल यूं ही शांत बैठे रहें। पूरा दिन ईश्वर हमें यूं ही शांत रखें, खुश रखें। मुस्कुराते हुए बंद आँखों में दोनों हाथों को आपस में घर्षण कीजिए और उत्पन्न हुई आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करेंगे। बहुत कोमलता के साथ अपने नेत्रों को खोलेंगे। आज के आनंद के लिए ईश्वर का फिर से एक बार धन्यवाद। और आज की हमारी युवा साधिका मोना जी का भी, मोना जी के पूरे परिवार का भी बहुत बहुत विशेष धन्यवाद। इसी प्रकार इनका पूरा परिवार योग से जुड़ा रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। इसी प्रकार आगे भी इनकी सुंदर साधना, इनका सुंदर डेमो मिलता रहे हमें, ऐसी कामना करते हैं। श्रीमान राजेश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान राजेश जी पीछे भी उन्होंने डेमो दिया था, दोनों ने मिलकर। उस दिन मोना जी का बर्थडे था जब इन्होंने डेमो दिया था। तो आज फिर एक बार अवसर मिला। इनकी बहुत ही प्यारी छत, बहुत ही सुंदर मेंटेन छत है जी। कल फिर जुड़ेंगे ठीक 5:45 बजे। और रविवार को हमारी विशेष क्लास होगी, प्राणायाम ध्यान स्पेशल, उसमें भी आप जुड़ेंगे। तो एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद करते हुए आप सबका दिन शुभ हो। ओम शांति शांति शांति।